दोस्तों, एक तरफ एक छोटा बच्चा भूख से रो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वही भोजन जो उसकी भूख मिटा सकता था डस्टबिन में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 73 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। From the 1.3 billion tons of food that gets thrown out every year. दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो सच्चाई है जो दुनिया के हर नागरिक को जाननी ही चाहिए। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1.3 बिलियन टन, सही सुना आपने, खाना बर्बाद होता है। The 1.3 billion tons of food that gets thrown out every year. तो हर दिन 25,000 लोगों की मौत होती है, जिसमें से 10,000 बच्चे होते हैं जो भूख के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे ज़्यादा भोजन बर्बाद करता है चाइना, 91 से 93 मिलियन टन। फिर उसके बाद आता है भारत जो कि 68 मिलियन टन। फिर आता है यूएसए जो 40 मिलियन टन भोजन बर्बाद करता है पर एनम। अब ये आंकड़े पर डे पर पर्सन के हिसाब से देखे जाएं, मतलब एक दिन में एक व्यक्ति के हिसाब से कितना खाना बर्बाद होता है। हर साल चाइना में पर व्यक्ति एक साल में 68 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है। ये आंकड़े अमेरिका के लिए 59 किलोग्राम है और भारत के लिए 50 से 55 किलोग्राम है। एक दिन में चाइना 185 बर्बाद करता है और अमेरिका का देखा जाए तो 160 ग्राम भोजन, और ये भारत का देखा जाए तो 140 ग्राम भोजन बर्बाद होता है एक दिन में। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक साल में अमेरिका के एक व्यक्ति ने 68 किलोग्राम भोजन बर्बाद किए। 365 से डिवाइड करेंगे 185 ग्राम के आसपास आपको मिल जाएगा। इसी तरह से चाइना का, अमेरिका का और भारत का तीनों निकाल के आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा फूड बर्बाद होता है रेस्टोरेंट वगैरह में और शादियों में। शादियों में तकरीबन देखा जाता है कि 15 से 20% भोजन बर्बाद होता है। वहीं रेस्टोरेंट में ओवर प्रोडक्शन के कारण खाना बर्बाद होता है जो कि डस्टबिन में डाल दिया जाता है। दोस्तों, भारत में हर साल 30 से 40% सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। रीज़न जान के आप हैरान हो जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न है सही तापमान पर स्टोरेज की कमी, सही तापमान पर स्टोर नहीं होता है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा में कमी। अब आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए 10 किसानों ने सब्जियां उगा ली। अब ये क्या करेंगे, मंडी तक ले जाएंगे। अगर मंडी तक ले जाने की सुविधा नहीं है तो एक आदमी इनसे सारी चीज़ें खरीदेगा, वो मंडी ले जाएगा। अब होता क्या है कि वो इंसान सभी का एक साथ नहीं खरीदेगा, उसको जितना चाहिए वो उतना लेके जाएगा, बाकी बचे हुए लोगों का रखा जाएगा। अब सारी सब्जियां एक टेम्परेचर पे स्टोर की जाएं तो वो अच्छी रहती हैं, लेकिन अगर इनको सही तापमान नहीं मिलता तो ये ख़राब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। अब वो अगली बार जब आएगा इन लोगों के पास और सब्जियां होंगी और इनसे कम दाम पे लेगा। एक तो इनका ख़राब भी हो रहा होगा क्योंकि इनके पास ज़्यादा सब्जियां अवेलेबल हैं, तो वो रेट थोड़ा कम करके लेगा, सही रेट नहीं मिल पाएगा। ऊपर से इनकी सब्जियां जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ख़राब हो जाएंगी। इस तरीके से 30 से 40% सब्जियां भारतवर्ष में हमेशा खराब हो 10 tons of food goes unsold every day at this market. जो कि अगर सही तरीके से स्टोर की जाती और ट्रांसपोर्टेशन की सही सुविधा होती तो वो ऐसे लोगों तक पहुंच पाती थी जो भूखे मर रहे हैं। ये बात सिर्फ अपने देश की नहीं है, बहुत से देशों का एवरेज है कि 30 से 40% सब्जियां और फ्रूट बर्बाद हो जाते हैं। अब विकसित देशों की बात की जाए तो विकसित देशों में क्या होता है, सुपरमार्केट में वही फ्रूट और सब्जियां रखी जाती हैं जो परफेक्ट साइज की और परफेक्ट शेप की होती हैं, और बाकी सब्जियों को बेचने से पहले ही फेंक दिया जाता है। इन्हीं सब तरीक़ों से सब्जियां बर्बाद होती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि उन भूखे लोगों का, जो 83 करोड़ लोग हर दिन भूखे रहते हैं और साल के एवरेज में भी 83 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, इन सभी लोगों का भूख मिटा सकती थी। और जो 25,000 लोग भूख की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, उनको भूख की कमी से बचाया जा सकता है, उनका पेट भरा जा सकता है इन्हीं सब्जियों से। अब बात की जाए सॉल्यूशन की इसके, तो अगली बार से जब भी शादियाँ वगैरह हों तो हो सके जितना पर्याप्त हो सके उतना ही भोजन बनाइए,
बहुत ज़्यादा मात्रा में ना बनाइए, और जो बचा हुआ भोजन है उसको डोनेट कर दीजिए, जिससे आपका कम से कम वेस्ट हो खाना। और घर में खाना उतना ही लीजिए। दोस्तों, अब से जब भी आपको भोजन फेंकने का मन करेगा या थाली में छोड़ने का मन करेगा, एक बार ज़रूर ये बात याद आएगी आपको कि बहुत से लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं और भूख के कारण कई लोग जान गंवा देते हैं। इसलिए कभी भी इतना ही भोजन लें जितना आप उसको खा सकते हैं, और इतना ही बनाएं जितना आपके यूज में हो। बचा हुआ खाना डोनेट करने की कोशिश करें, कम से कम खाना वेस्ट करें, क्योंकि आपका बचाया हुआ खाना किसी की जान बचा सकता है और किसी की भूख मिटा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई सोच के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।